श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान इस कार्यक्रम में आज हमें पूजा मैम आए हैं स्वप्नों का ज्ञान ये बुक लेके। तो वेलकम मैम। थैंक यू देवयानी मैम। आज के सेशन में हम डे 3 या फिर सेशन 3 पार्ट 3 ऑफ एस्ट्रल ड्रीम्स बुक देखने वाले हैं। ये बुक वंशी सर ने लिखा है। इसमें हमें एस्ट्रल ड्रीम्स के कैटेगरीज जानने के लिए मिल रहे हैं, उसी के साथ उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, हमें क्या नॉलेज बढ़ाना है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पिता महापत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी, वंशी किरण सर, सुकन्या मास्टर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। महाअवतार बाबा जी, सूर्य भगवान, हनुमान, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें आज के सेशन के लिए गाइडेंस करें। आने मैम की पूरी टीम, सतगुरु फाउंडेशन स्पिरिचुअल मूवमेंट की पूरी टीम, देवयानी मैम की पूरी टीम, और यहाँ पे जो भी मुझे सुन रहे हैं सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। मास्टर्स, आज के इस सेशन में हम फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे, सॉरी सेकंड वन देखने वाले हैं, जो है एस्ट्रल इंफॉर्मेशन। एस्ट्रल इंफॉर्मेशन में हम देखने वाले हैं कि ये जो कैटेगरी है हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें बताती है हमारे लाइफ के सफरिंग्स के बारे में। ओके, अब तक हमने देखा कि क्या होते हैं ड्रीम्स, ड्रीम्स कहाँ से आते हैं, कौन देता है, ड्रीम्स पाना है तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, आत्म स्थिति कैसी होनी चाहिए, और इसके कौन से कैटेगरीज होते हैं। ड्रीम्स की कैटेगरीज है एस्ट्रल विजन्स, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन, एस्ट्रल सर्विसेज, एस्ट्रल ट्रेनिंग एंड एस्ट्रल टेस्ट। हमने एस्ट्रल विजन कैटेगरी ऑलरेडी देखी है। उस कैटेगरी में हमें ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के विजन्स होते हैं। इस कैटेगरी में हम देखेंगे एस्ट्रल इंफॉर्मेशन। एस्ट्रल इंफॉर्मेशन, इसमें हम हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स या फिर हमारी जो पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स है उसको एक्सेस कर पाते हैं और उसमें से जानकारी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। मास्टर्स, हर एक को कोई ना कोई लाइफ सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस होते ही है। जब से हम समझ रहे हैं तब से हमें कोई इश्यूज है लाइफ में तो हम सब किसी और को ही ब्लेम करते हैं उन सिचुएशंस के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस आए हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय किसी और का ही है, उन्हीं के कारण आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है मास्टर्स। आपके जीवन में जो भी तकलीफें आती है, जो भी ट्रबल्स आते हैं, वो आप ही के पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड होते हैं। तो आप किसी को भी ब्लेम कीजिए, इससे किसी पर्सन का इससे डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। ये एक्चुअली आपके पास्ट लाइफ कर्मास के कारण ही आप इस जीवन में लेके आए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से मिलती है, जो भी सफरिंग्स आपको है, जो आपके पास्ट लाइफ कर्मास से जुड़ी हुई है, वो सारे टाइप्स के सफरिंग्स को हम एस्ट्रल इंफॉर्मेशन कैटेगरी में लेते हैं। इसमें हम तीन सब डिविजन्स किया हमने। एस्ट्रल इंफॉर्मेशन में हम फिजिकल सफरिंग्स के बारे में जान पाते हैं, साइकोलॉजिकल जो भी डिस्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर होता है बहुत सारी चीजों का। तो ये जो मेंटल सफरिंग है, मेंटल टॉर्चर किसी किसी को होता है, वो सब भी पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड हो सकते हैं। और तीसरा सब डिविजन है फाइनेंशियल कैटेगरी, जहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो, बड़े से बड़ी, छोटी से छोटी, सारी तकलीफें आपके पास लाइफ से जुड़ी हुई है मास्टर्स। तो लोग कहते हैं उनके जीवन में जो अभी हो रहा है, करंट सिचुएशन जो है उनके सामने, जो उनको फेस करना पड़ रहा है, उसका कारण है उनका नसीब। वो हमेशा बोलते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है ना। तो एक्चुअली ये नसीब आपने ही बनाया है मास्टर्स, आपके पास्ट लाइफ कर्म से। ये मत भूलिए कि आपने ऐसा कुछ किया था पास्ट लाइफ में जो आपको अभी याद नहीं है, लेकिन
आप वो जब बर्थ प्लान बना रहे थे, सोल प्लान बना रहे थे, राइट, सोल प्लान बना रहे थे नेक्स्ट इनकारनेशन के लिए, वो पैकेट आप लेके आ रहे थे साथ में, गुड कर्मास एंड बैड कर्मास के दो पैकेट्स आप लेके आ रहे थे, दो क्या बोलते हैं, संचित कर्मास जो होते हैं, प्रारब्ध कर्मा जो होते हैं, और आगामी कर्मास। संचित कर्मास में से दो पोटलियां आप लेके आ रहे थे, राइट। जो भी दुष्कर्मास का पोटली था वो आप भूल जाते हो, अच्छे कर्मास को थैंक्स बोलना भी भूल जाते हो। मास्टर्स, रिमेम्बर वन थिंग, ये सारे आपके ही कर्मास के इफेक्ट्स है, अच्छे और बुरे दोनों भी। और जो लोग किसी और को ब्लेम करते रहते हैं वो और कर्मास बढ़ा रहे हैं किसी और के बारे में, अपने मन में, अपने वचनों में बुराई लेके आके, कंप्लेंट्स लेके आके। तो प्लीज आप ऐसे मत करिए, पहले समझ लीजिए कि आपने ये खुद ही किया था किसी जीवन में, इसीलिए आप ये सफर कर रहे हैं। ओके, अगर ये आप नहीं समझ पाओगे, अगर आप कंटिन्यू करोगे वो कंप्लेंट्स, राइट, जो भी मन में आ रहा है किसी और के बारे में बोलते रहोगे, मन में लाते रहोगे, तो आप कर्मास बढ़ा रहे हो, आपके संचित कर्मास में और ज्यादा वृद्धि हो रही है ना। अब वो आगामी कर्मास में जाएंगे, और इससे हम बोलेंगे साइकिल ऑफ कर्मास, है ना। कार्मिक साइकिल इफेक्ट्स आगे भी आपको सहना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सर ने बताया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सफरिंग्स, डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स। आप खुद ही आपके सफरिंग्स के लिए जिम्मेदार हो, किसी को भी आप यहाँ पे ब्लेम नहीं करना है। ओके मास्टर्स, तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये पर्सन है, एक ओल्ड पर्सन है, ऐसे बड़े एक पर्सन है, आयु में बड़े हैं, तो उन्हें डायबिटीज की बीमारी है। वो बोल रहे हैं वंश सर को कि ये डायबिटीज की बीमारी मैं कैसे ठीक करूं, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी डायबिटीज की बीमारी अच्छी हो जाए, मुझे गोलियां नहीं पसंद है, मुझे गोलियां नहीं लेनी है डायबिटीज। तो वंश सर ने बोला आप खुद ही से पूछ लीजिए आपने क्या किया है इसलिए आपको ये आया है। वो बोल रहे हैं कि मैंने जीवन पर बहुत स्ट्रेस लिया है इसलिए मुझे आया है, यही मेरा नसीब है। वंशी सर बोल रहे हैं ये सिर्फ नसीब की बात नहीं है, ये स्ट्रेस की बात नहीं है। अगर ये स्ट्रेस की वजह से आता तो आपके जितने भी भाई बहन है सभी को आता, सबको तो नहीं है ना डायबिटीज, आपको ही है। दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर कर्मास, ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास से जुड़ी हुई चीज है जो आप इस जीवन में खुद लेके आए हो, क्योंकि आपको सहना था, सफर करना था, उसके बाद ही आप समझोगे वो जो आपने किसी को दिया है उससे मुझे क्या सीखना है, राइट। तो वो जो पर्सन है उन्होंने ये समझ लिया। अब वंशी सर ने जैसे उन्हें रेकमेंड किया कि आप मास्टर से पूछिए कि मैं ये मेरे जीवन में क्यों लेके आया हूं, तो उन्होंने सेम किया। उन्होंने मास्टर से पूछा कि ये जो डायबिटीज की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, वो मैं मेरे जीवन में लेके क्यों आया हूँ, उससे मुझे क्या सीखना है। किसी को मुझे क्षमा मांगनी है तो मैं वो मांगूंगा। तो एक दिन उन्हें ड्रीम, एक रात को ड्रीम, जब सोए थे वो ड्रीम आया, उनको सपना आया कि उन्होंने वो एक फार्मर थे एक जन्म में, एक क्या बोलते हैं फार्मर को, शेतकरी मीन्स मराठी होता है, वो एक किसान थे। ओके, किसान थे एक जन्म में। तो जब वो किसान थे उनके पास 6 गोट्स थे, 6 बकरियां थी। ओके, एक दिन वो जो फार्मर है कहीं उसे जाना था, तो इसलिए उसने वो उन बकरियों को बांध के रखा, उनके माउथ को भी बांध के रखा, क्योंकि वो कहीं चारा समझ के अपने खेत का सारा धान जो भी कॉर्प्स होते हैं वो खा लेगा, इसलिए तो वो बांध के चला गया। उसे लगा ये काम जल्दी हो जाने वाला है तो वापस आ जाएगा, उनको छोड़ देगा। लेकिन गलती से वो भूल गया कि उसने बकरियों को बांध के रखा है, और 2 दिन के लिए वो कहीं किसी काम के लिए चला गया। फिर आने के बाद देखता है तो उसमें से 2 बकरियां तो मर गई है, भूख, उसे पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, इसलिए वो उन्होंने बॉडी वेकेट कर दी,
उसमें से 2 बकरियों की हालत बहुत खराब थी और 2 बकरियां थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन वो भी जल्दी ही खराब होने वाले थे। तो इस तरह से वो ड्रीम से चौंक के उठ गए। उठने के बाद जब उन्होंने ये ड्रीम डिस्कस किया वंशी सर के साथ, तो वंशी सर ने उनको बताया, ये आप ही का दुष्कर्म है, या आप एस्ट्रल इंफॉर्मेशन देख रहे हो खुद के बारे में, आपका खुद का रिकॉर्ड एक्सेस करके। एक जीवन में आपने आपके खुद के आपने क्या किया था, आपने प्राणियों को परेशान किया था, प्राणियों को आपने बांध के रखा था, उनके सामने ही घास था, कितना सारा पेड़ पौधे थे, पानी थे, लेकिन वो नहीं खा पा रहे थे, वो पानी भी नहीं पी पा रहे थे, क्योंकि आपने उनके मुंह को बांध के रखा था और आपने उनको एक जगह पे बांध के रखा था। राइट। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे खुद को बचाने के लिए। तो ये डायबिटीज की बीमारी जो है, जहाँ पे आपको इतने रिस्ट्रिक्शंस है खाने पे, जिससे आपको थोड़ा सा भी कुछ खा ले कुछ तकलीफ हो सकती है, वो आप सफरिंग लेके आए हो समझने के लिए कि आपने जो दिया था। मास्टर्स, अगर आपने वो समझ लिया जो आपको सीखना है, इसके बाद ये आपको बीमारी नहीं आएगी, या फिर आपको सिमिलर सिचुएशन फिर से नहीं आएगी। जब ये समझ लिया उस पर्सन ने, जिनको ये डायबिटीज की बीमारी थी, उन्होंने ध्यान किया, क्षमा मांगी उन सारे बकरियों से, और थोड़े दिन के बाद, लाइक फ्यू आफ्टर फ्यू डेज, उन्होंने लिखा है बुक में, उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने डायबिटीज भी क्योर किया। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्षमा मांगने से, मेडिटेशन करने से नहीं, तो वंशी सर बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद का डायबिटीज ठीक किया, ये बीमारी ठीक की, खुद का एटीट्यूड चेंज करके, खुद में बदलाव लाके, परिवर्तन लाके। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैंने की है किसी जन्म में या फिर बहुत सारे जन्मों में। वो एक्सेप्टेंस आना, परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। वो समझ के क्षमा मांगना, और उसके बाद खुद में बदलाव लाने के बाद सेवा करना, फिर से वही मार्ग पे नहीं जाना। ये समझा, खुद को बदला, तो आपने विजय पा लिया और आपके कर्मास को शुद्ध कर दिया, ऐसे उन्होंने बताया। सेकेंड कैटेगरी, जब सब डिविजन हमने बोला, वो है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो इस कैटेगरी में उन्होंने एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। एक महिला है, वो बहुत ही मेंटल टॉर्चर से गुजर रही थी, उनके पति बहुत उनको परेशान करते थे। तब उन्होंने वंशी सर को पूछा कि ऐसा है तो मैं क्या करूं इसके सोल्यूशन के लिए। वंशी सर ने उनको बताया कि आप मास्टर से पूछिए, आपको जो भी तकलीफें हैं उनको पूछिए कि मैंने किसी को अगर सिमिलर वे से परेशान किया है तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ, मुझे ड्रीम में दिखा है कि वो क्या है। उनको ड्रीम आया, ड्रीम में उनको दिखाई दी उनकी देवरानी, सिस्टर इन लॉ, या फिर देवरानी या फिर ननद, दोनों में से कोई है, जो सिस्टर इन लॉ है उनकी पास्ट लाइफ की। ओके, उनके साथ ही रहती है पास्ट लाइफ में। तब उन्होंने उस पर्सन को बहुत दिन तक खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बहुत टॉर्चर किया, मेंटल टॉर्चर किया। तो वो सब सहन करने के लिए वो इस जीवन में आए हैं। इस जीवन में उन्हें ऐसे फील हो रहा था ड्रीम में कि वो जो सोल है उनकी सिस्टर इन लॉ की, वो उनके पति में है, तो वो एक पति के रूप में इस जन्म में आई है। तो उन्हें वो समझ में आ गया कि इनका जो भी आज का मेंटल टॉर्चर है वो पास्ट लाइफ के उनके खुद के दुष्कर्मास का ही प्रभाव है। तब उन्होंने उनके हस्बैंड को और उस सोल को क्षमा मांगी, उन्हें बताया कि मैंने समझ लिया है कि मैंने जो किया था बहुत गलत था, अब मैंने खुद में बदलाव लाया है, मैं प्रायश्चित करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, परिवर्तन में हूँ और प्रायश्चित करती हूँ, और मैंने समझ लिया है कि इसके आगे मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। थोड़े दिन के बाद उनके पति का रवैया बदलने लगा, अच्छा होने लगा उनके प्रति, और उनका मेंटल टॉर्चर खत्म हो गया। मास्टर्स, आगे की सब कैटेगरी है फाइनेंस।
फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल क्रंच है, उसका अ, उसके बारे में जो भी दुष्कर्मास होते हैं वो हम एस्ट्रल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में देखते हैं। जनरली जब आपकी लाइफ में कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज है, तब आपके ड्रीम में आपको दिखाई देता है कि कोई इंसान पैसे की ये पोटली लेके कहीं भाग रहा है, और आप उसको देख पा रहे हो, लेकिन आप वो बचा नहीं पा रहे हो, पैसे आप फिर से वापस नहीं ले पा रहे हो। एक्चुअली दैट पर्सन हु इज रनिंग अवे, जो जो इंसान है जो भाग रहा है, वो आप ही है। किसी एक जीवन में आपने खुद ही ने वो पैसे चुराए थे किसी के, इसीलिए आप इस जीवन में वो देखने आए हो कि वो अगर आपके पास पैसे है नहीं तो कैसे जीना पड़ता है। तो मास्टर्स ये आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको ये क्षमा मांगनी है। क्षमा मांग के नॉलेज गेन करना है, खुद में परिवर्तन लाना है, ज्ञान प्राप्त करना है, खुद को अच्छा बनाना है, और सारे जो दुष्कर्मास है, आज के लाइफ के प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल क्रंच है, उससे हमें ओवरकम करके आगे जाना है, उसको हमें डिसॉल्व करना है उन कर्मास को। आगे देखते हैं एस्ट्रल इंफॉर्मेशन के दूसरे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। पहला है वेनु मास्टर का। वेनु मास्टर बोल रहे हैं कि मैंने मेरे सपने में देखा कि मैं एक लॉरी का ड्राइवर हूँ, और मेरा ट्रक मैं बहुत फास्ट तेजी से चला रहा हूँ, और अचानक से एक इंसान बीच में आ गया रास्ते में, और मैंने उसको गाड़ी से हिट किया, उसको मारा, और उसे बचाने का प्रयास नहीं किया, ऐसे ही चला गया। तो ये देख के मैं एकदम से उठ गया, शॉकिंगली। मैंने जो देखा उसका एक्सप्रेशन था कि मैंने बहुत मैं डर के उठ गया उस सपने से। तो वंशी सर ने बताया ये आपका एस्ट्रल इंफॉर्मेशन आपको दिखाया गया है, ये आपका दुष्कर्म है जो आपने किया था आपके सपने में, उस जीवन में जब आप लॉरी ड्राइवर थे, तब आपने अनइंटेंशनली किया था। मतलब आपके मन में नहीं था उसको तकलीफ पहुंचाना, लेकिन आपकी वजह से उसको तकलीफ मिली थी। आपका कर्तव्य था कि अगर आपकी वजह से उसको तकलीफ मिली है उस जीवन में, तभी आप उसको मदद करते, हॉस्पिटल लेके जाते, वो उसे बचाते, या फिर उसे कुछ भी तकलीफ हो रही है, शारीरिक व्याधि हो गई उसके एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके लिए मदद करते, लेकिन आपने उस जीवन में नहीं किया। तो इस जीवन में आपको उस पर्सन को क्षमा मांगनी पड़ेगी, उस सोल को क्षमा मांगनी पड़ेगी। उन्होंने बताया है कि पहले आप खुद एक्सेप्ट करो जो भी किया था, मन में फील करो कि अगर इससे एक्सीडेंट खुद का हुआ होता तो कितना तकलीफ होता हमें, तो उसको भी कितना तकलीफ हुआ था उस जीवन में। वो फील करके सॉरी, क्षमा मांगिए। ओके, वो क्षमा मांग के आगे ऐसे कभी आप नहीं करोगे, ये भी बताना है। मास्टर्स ने आपको ये ड्रीम दिखाया है, इसका मतलब है आपका कोई कर्मा अभी एक्टिवेट होने वाला था, जहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है आपका इससे भी बड़ा एक्सीडेंट हो, जिसके कारण आपको शारीरिक जो भी तकलीफें होने वाली थी, उससे पहले ही मास्टर्स ने आपको आगाह किया और आपको मौका दिया क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि आप में परिवर्तन है। ओके मास्टर्स, तो इस एस्ट्रल इंफॉर्मेशन में उनको दिखाया गया है कि उनका दुष्कर्मा, जहाँ पे वो क्षमा मांग सकते हैं, दुष्कर्मा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और फ्यूचर में आने वाली कोई भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजा मास्टर का। राजा मास्टर ने देखा है उनके ड्रीम में उनके फादर का जो भी अंतिम संस्कार हो रहा है, उनके ऊपर फूल डाले जा रहे हैं, उनके ड्रीम में उन्होंने देखा। वो ड्रीम देख के बहुत डर गए, चौंक गए और उठ गए ड्रीम से। और अब ये जब वंशी मास्टर से पूछ रहे हैं ये सब क्या है, मैंने ऐसे क्यों देखा, वंशी मास्टर ने बताया कि जो आपका एस्ट्रल इंफॉर्मेशन है वो एक डेथ न्यूज है आपके पिताजी के बारे में, कि उनका समय अभी जल्दी ही इस पृथ्वी तल से समाप्त होने वाला है, वो सोल बॉडी से वैकेट करने वाली है। तो ये
एटलीस्ट 6 मंथ पहले हमें दिखाई देता है। आप एक मेडिटेटर हो, इसलिए आपको ये दिखाई दिया है आपके पिताजी के बारे में। ये आपको दिखाई दिया है क्योंकि आपके पास 2 चॉइसेस अभी है। इधर आप आपके पिताजी को सिखाएंगे मेडिटेशन, उनको वेजिटेरियन बनाएंगे, और ये ध्यान सिखा के उन्हें सच्चे और अच्छे मार्ग पे ले जाएंगे। अगर वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं अभी, तो आप खुद आपके मास्टर्स को बताएंगे कि वो इंसान लाइक योर फादर क्यों आपके जीवन में, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में इम्पोर्टेंट है। आप उन्हें बताएं कि आपके पिताजी आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर ऐसे बताएंगे और उन्हें बताएंगे कि मैं उनको भी मेडिटेशन सिखाऊंगा, उनको भी वेजिटेरियनिज्म सिखाऊंगा, शाकाहारी बनाऊंगा, और यूनिवर्स में, विश्व के लिए जो भी मदद करनी है उसमें हम दोनों सहभागी होंगे, तो उनका लाइफ एक्सटेंड हो सकता है। तो उन्होंने ये करना है। तो राजा मास्टर ने वो किया, मास्टर्स। ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है शिवा मास्टर का। शिवा मास्टर को एक न्यू कार लेनी है, और वो कार का मॉडल ढूंढ रहे हैं अच्छा वाला जो उनको पसंद आए। उनका अभी मॉडल डिसाइड नहीं हुआ और कोई कलर भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तभी उन्हें एक ड्रीम आया, उनको एक वाइट कार उनके ड्रीम में दिखी। तो शिवा मास्टर बोल रहे हैं कि मुझे तो वाइट कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ड्रीम में मैं ऐसा दिख रहा हूँ कि मैं वो वाइट कार चला रहा हूँ। तो वंशी मास्टर से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों दिखा मुझे। वंशी मास्टर ने बताया कि आप अभी कार खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो एंजल्स ने आपसे कनेक्ट होके आपको बताया है, आपको मैसेज पहुंचाया है कि आप एक वाइट कार लो, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिले और आपकी वजह से कुछ सत्कर्म हो जाए। इस वाइट कार के द्वारा आपसे आपके गाइड्स कनेक्टेड रहे। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन एस्ट्रली आप तक मास्टर्स ने पहुंचाई है। ओके मास्टर्स। नेक्स्ट कैटेगरी में, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे मालती मास्टर के ड्रीम के बारे में। मालती मास्टर बता रहे हैं कि उनकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बच्चे नहीं हैं। उन्हें बच्चे चाहिए, अभी उन्हें मन है उनके खुद के बच्चे होने के लिए। तो उन्होंने मास्टर के सामने क्वेश्चन रखा और ड्रीम में देखा कि एक पर्सन है, वो 4 बच्चों को बहुत मार रहा है, इतना मार रहा है कि बच्चों के मतलब शरीर से खून आ रहा है। ये देख के मालती मास्टर को बहुत खराब लगा। तो ड्रीम में ही उन्होंने उस पर्सन के हाथ से वो छड़ी ले ली और बच्चों को अपने साथ कहीं लेके चली गई, और फिर ड्रीम से उठ गई। जब इनके ड्रीम का डिकोडिंग हुआ, तब वंशी सर ने बताया उन्हें कि ये जो ड्रीम है वो आपके पास लाइफ का ही है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड से आपको दिखाया गया है कि आपने किस तरह से बच्चों को परेशान किया है पास्ट लाइफ में। इसीलिए वो इस जीवन में आपके लाइफ में बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो आपको यह इससे सीखना है। आप में ऑलरेडी परिवर्तन है, इसीलिए आपके ड्रीम में ही आपने उन बच्चों को बचा लिया, लेकिन अभी भी आपको उनसे क्षमा मांगनी जरूरी है। आप मेडिटेशन में बैठ के क्षमा मांगिए। और उन्होंने ऐसा भी बताया आगे, जो कर्माज आपके सामने आपकी लाइफ में आप लेके आए हो, ये इसीलिए है कि आप वो समझ पाए कि वो जो आपने तकलीफें दी है वो कितनी भयंकर थी, राइट। तो वो आप एक्सपीरियंस करके, सफरिंग्स एक्सपीरियंस करके वो कर्मास को क्लियर करना चाहते हो, शुद्ध करना चाहते हो। एक बार उन कर्मास से आपने सीख लिया, उन सफरिंग से आपने सीख लिया, तो उसके बाद आप नॉलेज गेन करते हो, आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब आपने वो नॉलेज गेन किया, ज्ञान प्राप्त किया, तब आप सही रास्ते पे चलने लगते हो। अगर आपने सही रास्ता अभी भी नहीं चुना है तो सफरिंग्स फिर से आएंगे, लेकिन अगर आपने खुद में बदलाव लाके सही रास्ते का चुनाव किया, तो आपके सफरिंग्स वही खत्म हो जाएंगे।
वो फिर से कर्मास एक्टिवेट नहीं होगा, वहीं पे वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो मास्टर्स, वंशी सर कहते हैं सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके करंट लाइफ सिचुएशंस जो भी है, जैसे भी है, वो आपके खुद ही के पास्ट लाइफ कर्मास का फल है। ओके, आप खुद ही आपका जीवन में जो भी होने वाला है वो बनाते हैं। यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन प्रेजेंट। ओके, ऐसे उन्होंने बताया है। मेडिटेशन करके आप ज्ञान प्राप्त करते हो, आध्यात्मिक रूप से आप बहुत वृद्धि करते हो खुद में। जब आध्यात्मिक वृद्धि होने लगती है, आप में ज्ञान बढ़ता ही रहता है। आप में सच्चाई और अच्छाई से रहने का ज्ञान प्राप्त होता है, सही गलत का ज्ञान प्राप्त होता है, सबको मदद करने का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे आप विश्व को मदद कर रहे हो, खुद की आत्मा को मदद कर रहे हो, और ये ज्ञान से आपके कर्मास आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कर्मास को डिसॉल्व कर रहे हो। तो इसलिए आपको एस्ट्रो इन्फॉर्मेशन के द्वारा दुष्कर्मास दिखाए जाते हैं, वो समझने के लिए कि आपने किसी को क्या दर्द दिया है पिछले किसी जन्म में। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है श्रीदेवी मास्टर का। वो बता रही है कि उनको लेग पेन होता है, तो उन्होंने ड्रीम में पूछा, मतलब मास्टर से पूछा कि ड्रीम में दिखाई कि ऐसा क्या है जिसको मुझे क्षमा मांगनी है, मैंने क्या किया था पास्ट लाइफ में। तो उनको ड्रीम में दिखाई दिया कि उन्होंने, एक छोटा बच्चा था, उसके पैरों पे बहुत जोर जोर से उन्होंने मारा था, इतना जोर से मारा था कि वो ड्रीम में उसकी चीखें और रोना सुनाई, मतलब उनको सुनाई दे रहा था। वो सुन सुन के ही इतना वो दर्द में थी कि वो ड्रीम से उठ गई। जब से उन्होंने वो ड्रीम देखा है, तब से उस सोल को उन्होंने बहुत क्षमा मांगी है, पूरे मन से क्षमा मांगी है, खुद में बदलाव लाया है। धीरे धीरे उनका पैरों का दर्द कम भी हो गया जब उनको क्षमा मिली, खुद में बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया, एटीट्यूड चेंज हो गया अपने सिचुएशंस को देखने के लिए। क्यों मास्टर्स? तो आपका नॉलेज, आपका परिवर्तन जो भी है, उसके वजह से ही आपके कर्मास आप रिमूव कर सकते हो परमानेंटली, है ना? परमानेंटली आप इसको रिमूव कर सकते हो। जब आपको कोई भी एस्ट्रल इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आपके माइंड को मिलती है पहली, माइंड से आपके हृदय में जाती है, हृदय में जाके उसको हृदय में एक चिंगारी, आग जैसा आपके बन जाता है, जिससे वो आग आपके कर्मास को, ये ज्ञान की अग्नि है, ये ज्ञान की अग्नि उस कर्मास को डिस्ट्रॉय कर देती है, रिमूव कर देती है और डिसॉल्व कर देती है। ओके, तो मास्टर्स, ये है एस्ट्रल इंफॉर्मेशन। इस एस्ट्रल इंफॉर्मेशन में हमने देखा कि हमारे जीवन में जो भी हमने किया था पास्ट लाइफ में, उसकी वजह से जो भी करंट सिचुएशंस हम लेके आए हैं, वो हम कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करके, खुद में परिवर्तन लाके, सेवा करके। ओके, सो मास्टर्स, आज के इस सेशन में हम यहीं पे रुकते हैं। हम टुमारो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, और तब हम देखने वाले हैं एस्ट्रो सर्विसेज। एक अनाउंसमेंट है मास्टर्स कि अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं लूंगी आज और कल, लेकिन मैं सैटरडे को 4 to 5 सेशन लेने वाली हूँ इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, 4 to 5 PM। तब हम आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। आप अगर उस सेशन में आ सके तो प्लीज अटेंड कीजिए, 4 to 5 PM इंडिया टाइम। सेम लिंक होगी, जूम लिंक, ग्रुप पे ये लिंक शेयर की जाएगी। आप वो प्लीज सेशन ज्वाइन कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, उस सेशन में मैं आपके सारे प्रश्नों के आंसर्स उत्तर दे पाऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।